ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू की, जब सोवियत यूनियन ने वॉर खत्म होने पर सभी सोल्जर को कैदी बना लिया था। इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि एक प्रिजन जो कि बहुत बड़ी है, जहां बहुत ज्यादा कैदी हैं और ये सब के सब जर्मन सोल्जर थे। असल में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी है और ये जितने भी सोल्जर हैं इन सबको कैदी बना लिया गया है और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर एक सोल्जर जिसको 25 साल की सजा हो गई, यानी कि वो 25 साल अब यहीं पर काम करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो अपनी वाइफ और बेटी के पास जाना चाहता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन अगर फिर भी कोई यहाँ से भाग गया तो वो फिर भी मरेगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा बर्फ थी और अगर कोई यहाँ से भागेगा तो बर्फ में ही मरेगा। एक रात उसे निकलने का मौका मिल जाता है। कोयले से भरी गाड़ी वहाँ पर खड़ी होती है, वो उसमें बैठ जाता है। वो निकलता है, तारों को देखकर खुश होता है, लेकिन गाड़ी अचानक से रुक जाती है। वो अपना सर बाहर निकाल के देखता है तो एक कमांडर उसे देख लेता है और तभी कैद कर लेता है। उसके बाद उसे एक गड्ढे के अंदर सजा दी जाती है, कैदी बनाया जाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसे खाना भी नहीं दिया गया। वो आखिरकार इसे जेल ही लेता है। इसके बाद कमांडर उसे उस गड्ढे से निकालते हैं और कहते हैं कि चलो वापस वहाँ पर ही जहाँ पर पहले इसके साथी थे। इसके साथी इससे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उसकी वजह से इसके साथियों को भी पूरे 3 दिन खाना नहीं मिला। वो अपना गुस्सा इसके ऊपर निकालते हैं, इसे मारते हैं बहुत ज़्यादा। उन्हीं में से एक डॉक्टर जो इसका इलाज करता है तो वो कहता है मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं अपने बीवी और बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर उसे समझाता है। वो कहता है अगर तुम यहाँ से निकल भी गए तो ठंड में मारे जाओगे। इसके बाद डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम भागे फिर भी मारे जाओगे और अगर ना भागे तो फिर भी मारे जाओगे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपने बारे में उसे बताता है और साथ में कहता है अगर ना भागे तो मारे इसलिए जाओगे क्योंकि जिस कोयले की तुम खुदाई करते हो बहुत जहरीला है और वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देता है। भागने में डॉक्टर उसकी मदद करता है, क्योंकि डॉक्टर को पता था मैंने तो मर जाना है, लेकिन ये ही बच गए। वो इसको अपने कपड़े और गन दे देता है और कहता है कि रेलवे के ऊपर जगह जगह पर खाना छुपा है, उसकी मदद से तुम जिंदा रह सकोगे। इसके बाद डॉक्टर उसे जाने को कह देता है और अपना सारा सामान उसे दे देता है। इसके बाद क्लाइमेक्स बहुत ध्यान से वहाँ से निकलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी भागने में मदद हो जाती है। कमांडर आता है तो डॉक्टर मरा हुआ होता है, लेकिन वो भाग जाता है। कमांडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्लेमिस एक दफ़ा फिर भाग चुका है। वो भाग जाता है, लेकिन आसपास बहुत ठंड है। वो अपने सिपाहियों को कहता है कि इन्हें ढूंढो, लेकिन एक सिपाही कहता है कि वो मर ही गया होगा, जितनी सर्दी है। लेकिन वो फिर भी कहता है कि उसे ढूंढो, वो होशियार था। तभी हमें क्लेमेंट्स को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ों में बर्फीलों में फंसा होता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ वो 9 दिन हो गए हैं वो चल रहा है। तभी वो देखता है पीछे तो उसे आवाज़ आती है कि पीछे कोई स्लाइड पर आ रहा है। ये लेट जाता है और वो स्लाइड इसके ऊपर से गुजर जाती है। तभी ये आंखें खोलता है तो पता चलता है कि ये तो मेरा एक सपना था। अब सपने तो ऐसे आने ही थे। लेकिन तभी वो अपना टिफ़िन खोलता है तो उसमें भी खाना नहीं होता, यानी कि उसका खाना भी ख़त्म हो चुका है और वो बीमार पड़ने लगता है। तभी वो एक दरिया के किनारे देखता है कि सामने एक झील है। तभी वहाँ पर एक सील है। वो अपनी गन निकालकर उसके ऊपर फायर करता है, फायर नहीं लगता, सील भी चली जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो उसके पीछे जाकर एक फायर और करता है और वो उसे लग जाता है और सील मर जाती है। तभी आप समझ तो सकते हैं कि उसको शायद खाना मिल गया। खाना मिलने के बाद वो खाना खाता है और अपने ज़ख्मों को सेट करता है, थोड़ी आग जलाता है। उसके पास एक कंपास भी होता है, वो कंपास की मदद से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जब आगे जाता है तो उसे एक सूखा दरख्त भी मिलता है जो फुल सूखा हुआ होता है और छोटा सा होता है। क्लाइमेट्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि बहुत देर बाद उसे एक दरख्त मिला और दरख्त मिलने का मतलब था कि सामने कोई जंगल है, यानी वो नज़दीक है। और उधर वो जो कमांडर था वो उसकी तलाश में ही उसे अपने साथियों को कह रहा होता है कि उसे ढूंढो, मुझे उम्मीद है वो ज़िंदा होगा।
तभी ये एक जंगल के करीब पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा एक तूफान आ जाता है। बर्फीला एक दरख्त टूटकर इसके ऊपर गिर जाता है और ये उसके नीचे आ जाता है। और तभी वहाँ पर दो लोग जो सोने की तलाश में वहाँ आए होते हैं वो इसे पकड़ लेते हैं और इसे अपने साथ ले जाते हैं और ये तीनों फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। ये बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद इन्हें एक नदी मिलती है। ये बोट तैयार कर कर उसमें तैरते हैं और जाना शुरू करते हैं और अपनी कहानियाँ एक दूसरे को बताते हैं। तभी पानी का बहाव आता है। ये तीनों के तीनों बहुत तेज़ी से आगे को जाते हैं, लेकिन बीच में से एक जो है वो गिर जाता है और दूसरा भी गिर जाता है। वो दो यहीं पर रह जाते हैं और एक बोर्ड लेकर आगे चला जाता है। जो बोर्ड लेकर आगे चला जाता है उसे सोना मिल गया होता है और ये वही सोना था जिसकी तलाश में वो जंगल में आए थे। सोने को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि काश ये सारा सोना मैं ही रख लूं। साथ ही उसका दूसरा साथी और क्लेमेंट्स वहां पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सोना इसके पास है और ये गद्दार है और उसका दूसरा साथी गन निकालकर उसे फायर मार देता है क्योंकि वो धोखेबाज था। और इसके बाद क्लेमेंट्स और दूसरा साथी वहां से चल जाते हैं। दोनों दूर दूर तक चलते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता। उसके बाद क्लेमेंट्स उसको कहता है कि तुम अपना बैग मुझे दे दो, तुम थक गए होगे। लेकिन उसे ये था कि ये मेरा सोना चुराना चाहता है और वो धोखा करेगा, इसीलिए उसका दूसरा साथी था जो वो उसे बैग से मारता है और ज़ोर से उसका बैग उसके मुंह पर मारता है। वो पहाड़ी से नीचे गिरता है। रास्ते में उसे बहुत टहनियाँ और चोटें लगती हैं। अचानक उसकी आंख खुलती है तो बेरियों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि बेरिए उसकी तरफ उस पर हमला करने आ रहे हों। लेकिन वो जल्दी से दरख्त के ऊपर चढ़ता है और बेरिया पाँव से उसका पाँव पकड़ लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। साथ ही उसे गोलियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। जब वो आंखें खोलता है तो कुछ सोल्जर ने उन बेरियों को मार दिया होता है। वो अपने साथ इन्हें अपने कैंपों में ले जाते हैं और ये इसे लगता है कि ये कोई गाँव है। ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और जब ऐलान होता है कि यह हमारा एक सोल्जर भाग चुका है और कोई भी उस पर कोई रहम और दया ना करे, तभी उनका एक अच्छा खासा जो सियाना था वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। और वो उसे जाने के बाद उसे एक अपना डॉग देते हैं और साथ में ढेर खाना। वो वहाँ से चल जाता है। उसे 1 साल हो जाता है, लेकिन सामने एक जंगल में उसे एक कैंप मिलते हैं। वो उसका डॉग उनके पास चला जाता है और वो इनसे पकड़ लेते हैं और तभी वो इसे पहचान लेते हैं। लेकिन वो अपनी सारी स्टोरी इनको सुनाता है तो इनके दिल में इसके लिए दया आ जाती है। वो इसे एक ट्रेन में बैठाकर और जाने को कह देते हैं और तभी रास्ते में एक स्टेशन आता है। क्लाइमेक्स देखता है कि उसे धोखे के साथ इस स्टेशन पर बुलाया गया है। यहाँ पर फौजी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब ट्रेन रुकती है तो ये देखता है सामने फौज खड़ी है। ये चुपके से दूसरी जगह पर से निकल जाता है। कमांडर इसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो कुत्ता भी इसके साथ होता है। फौजी इसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे ठक की आवाज़ आती है। इसका मतलब कि उसका जो कुत्ता था उसे मार दिया गया। उसके कुत्ते को मार देते हैं। जब उसे पता चलता है तो वो रुक जाता है और हैरान रह जाता है और जब फिर वो भागना शुरू कर देता है और फिर वो हिम्मत नहीं हारता। वो एक पुल के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ से ट्रेन गुजरनी होती थी और फिर जब ट्रेन आती है तो वो ट्रेन के ऊपर जंप मार देता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। वो कहीं दूर आ जाता है किसी एक बस्ती में जहाँ पर मेला लगा हुआ होता है और उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है, लेकिन वहाँ पर खाने भी बहुत थे। फिर वहाँ पर एक लड़की ने केक लगाए होते हैं। उसे इस पर दया आती है तो वो इसे एक केक दे देती है, बच्चे के हाथ भेजती है। क्लेमेंट्स उसे खाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो वहाँ पर एक और आदमी को देखता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। वो भी एक जेलर ही होता है।
वो इसे अपने साथ ले जाता है इसी चर्च में और वहाँ जाकर इसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक जेल से भागा हुआ कैदी था। वो इसकी मदद करता है, इसे अपने घर ले जाता है। क्लेमेंस बहुत देर बाद अपनी शेव करता है और अपने असली रूप में आता है। वो इसे एक पासपोर्ट देता है और वो कहता है कि इसकी मदद से तुम अपना बॉर्डर क्रॉस कर दोगे। ये ईरानियन बॉर्डर आसानी से उसे क्रॉस करने की उसे इजाज़त मिल जाती है। क्लाइमेट्स बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो खुश इसलिए होता है कि आज उसकी आज़ादी का दिन था। वो वापस अपने मुल्क जाता है, लेकिन पुल के ऊपर उसके सामने वार्डन आ जाता है। ज़ोर सी लाइट बजती है और सामने वार्डन होता है। वो देखता है कि अभी भी मेरे पास भागने का रास्ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पछताता है क्योंकि उसके 7 साल की मेहनत ज़ाया हो गई, क्योंकि पहले भी वो जेल में था और अब भी फौज के सामने। वार्डन ने कसम खाई थी कि वो इसे पकड़ कर रहेगा और वार्डन अचानक से साइड पर हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता और वार्डन को इसकी मेहनत और जज्बा और ज़िंदा रहने की जज्बे को देखकर वार्डन का दिल बहल जाता है। लेकिन वार्डन कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें पकड़ कर रहूँगा और मैं आज कामयाब हुआ और मैं खुद तुम्हें जाने के लिए रास्ता दे रहा हूँ। यह सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और वो वापस अपने मुल्क आता है तो देखता है अपने घर को। जब अपने घर को देखता है तो क्रिसमस का दिन होता है। उसकी वाइफ और उसकी बीवी चर्च के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पर वो उसकी बेटी उसे देखती है तो वो खुश हो जाती है। वो गले लगकर रोने लगती है। उसकी बीवी भी उसे देखती है और वो भी रोने लगती है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।